अब विश्लेषण में बात करेंगे राजभर पर गुल्लू अटैक की, क्योंकि अब तक राजभर अखिलेश यादव पर हमला बोल रहे थे, लेकिन अब सपा ने राजभर पर मोर्चा खोल दिया है और सपा नेता उदयवीर सिंह ने राजभर को सीएम योगी की तारीफ करने पर गुल्लू बता दिया। हालांकि राजभर पर किया गया ट्वीट थोड़ी देर के बाद उदयवीर सिंह ने डिलीट कर दिया, लेकिन सवाल बड़ा है कि उदयवीर सिंह ने किसके कहने पर ट्वीट किया था और किसके कहने पर उसे डिलीट कर दिया। राजभर पर उदयवीर लाल भाजपा की तारीफ पर उठाए सवाल। पाला बदल पॉलिटिक्स पर सियासत गर्म, सपा ने बताया गठबंधन धर्म। जब से ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर एसी वाला तंज कसा है, लाल पीले गठबंधन में दंगल शुरू हो गया है। ओम प्रकाश राजभर अब अखिलेश पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने भी राजभर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कमान संभाली है उदयवीर सिंह ने, जिन्हें कभी राजभर ने सपा और सुभाषपा के गठबंधन का सबसे बड़ा सूत्रधार बताया था। जिन्होंने यहाँ तक माननीय अखिलेश यादव जी को पहुँचाया है, भाई उदयवीर जी को जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए और इनको हम भेंट करते हैं। और अब उन्हीं उदयवीर सिंह ने राजभर पर हमला बोलते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा, सपा गठबंधन की भाजपा के खिलाफ संघर्ष की नई तस्वीर न दिखने से आप नाराज हैं। अब भाजपा से घनघोर संघर्ष चाहते हैं, वो हो नहीं पा रहा, इसीलिए आपने भाजपा की गोद के गुल्लू बनने का निर्णय लिया। आपकी तर्क शक्ति को सलाम। हालांकि उदयवीर सिंह ने थोड़ी देर के बाद अपना ये ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन जानकार इसे राजभर पर कसा गया तंज मान रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव में हार के बाद ही राजभर ने अखिलेश पर एसी से बाहर निकलने और भाजपा के खिलाफ संघर्ष करने को लेकर तंज कसा था। लेकिन अब राजभर उसी भाजपा सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। जी ईमानदार भी हैं और मेहनत तो करते ही हैं। जितना वो मेहनत करते हैं उतना हमको तो नहीं लगता है कि वो चीज़ें जो देखने को मिली मेहनत का, जो समाजवादी पार्टी या बसपा सरकार में जो गुंडागर्दी होती थी, रंगदारी टैक्स वसूले जा रहे थे, आज उस पे लगभग 90% अंकुश लगा है। राजभर के इसी बयान के बाद उदयवीर सिंह का ये ट्वीट आया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ट्वीट डिलीट क्यों कर दिया, क्योंकि जब एबीपी गंगा ने इस पर उदयवीर सिंह से बात करनी चाहिए तो उदयवीर सिंह ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। समाजवादी पार्टी और सुभाषपा के बीच जुबानी जंग तीखी होती जा रही है। दोनों के बीच सोशल मीडिया पर भी युद्ध छिड़ गया है। ट्विटर पर अरुण राजभर और सपा के पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह यादव ने एक दूसरे को आड़े हाथों लिया। उदयवीर सिंह ने एक ऐसा ट्वीट किया जो राजनीति की शालीनता की सीमाएं लांघ गया। इस पर तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। उदयवीर सिंह यादव को ट्रोल भी किया गया। अंततः उदयवीर ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। अब सपा सुभाषपा के चल रहे एपिसोड पर कई सवाल खड़े हो गए, क्योंकि सच तो ये है कि सपा और सुभाषपा में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। गठबंधन आखिरी सांस ले रहा, लेकिन इसके बाद भी दोनों में से कोई भी गठबंधन तोड़ने की पहल नहीं कर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात इस्तीफे की हैप्पी एंडिंग की, क्योंकि राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे के बाद सूबे की सियासत गरमाई हुई थी, लेकिन सीएम योगी से मुलाकात के बाद अब सब कुछ ठीक हो गया है। और ये बात किसी और ने नहीं, खुद दिनेश खटीक ने कही। जिनकी चिट्ठी वायरल हो रही थी, अब वही दिनेश खटीक कह रहे हैं कि कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ ठीक है। दिनेश खटीक की तस्वीरें देखें, अभी यहाँ से निकल रहे हैं और कई महत्वपूर्ण लोगों के साथ ये बैठक संपन्न। योगी से हुई दिनेश खटीक की मीटिंग, इस्तीफे की हैप्पी एंडिंग। मंत्री जी से बात हुई है, सारा विषय बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ना कोई गिला ना कोई शिकवा, 24 घंटे में बदल गई हवा। यूपी के जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक के जिस इस्तीफे ने लखनऊ से दिल्ली तक की सियासत में भूचाल ला दिया था, उस पर शुरू हुआ सस्पेंस खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि इस्तीफा देने वाले राज्य मंत्री दिनेश खटीक के साथ सीएम योगी की एक मुलाकात हुई है, जिसके बाद दिनेश खटीक का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। क्योंकि जो दिनेश खटीक अपनी अनदेखी के चलते नाराज बताए जा रहे थे,
वो सीएम योगी से मिलने के बाद खुश नजर आ रहे हैं, जैसे मानो उनकी सारी शिकायतें खत्म हो गई हों। कोई विषय नहीं है यार, जिस तरह की जानकारी मिल रही है, भाई साहब कोई विषय नहीं है। इस्तीफा दिया है नहीं भाई? इस्तीफा दिया है भाई कोई विषय नहीं, कोई विषय नहीं है यार, जिस तरह की जानकारी मिल रही है, भाई साहब कोई विषय नहीं है। इस्तीफा दिया है नहीं भाई? इस्तीफा दिया है भाई कोई विषय नहीं। दरअसल दिनेश खटीक के इस्तीफे की एक चिट्ठी सोशल मीडिया में जमकर वायरल है, जिसमें अधिकारियों द्वारा अपनी अनदेखी, विभाग के कामों का बंटवारा न होने जैसी बातें कही गई थी। इस चिट्ठी के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई कि वो दलित हैं, इसलिए उनके साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है, जिससे सूबे की राजनीति गर्म हो गई। मायावती ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया तो अखिलेश ने इसको लेकर मोर्चा खोल दिया। हालांकि बाद में भाजपा भी पलटवार करती नजर आई। देश की सियासत में इस वक्त घटनाक्रम चल रहा है। अखिलेश यादव बड़ा ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं दलितों का सम्मान नहीं हो रहा है। वो कौन सा सम्मान देते थे, बेकार की बात करते हैं। वो तो जो है दलितों का जो प्रमोशन में आरक्षण का मैटर था, 3-3.5 लाख लोगों को डिमोट करके बेइज्जत किया था उन्होंने। सभी का सम्मान हो रहा है। जो अधिकारी अगर कहीं किसी की बात नहीं सुनना है, माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लिए हैं, उस पर कार्रवाई होगी ऐसे लोगों पर जो लोग हमारे किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं देंगे। लेकिन इस पूरे एपिसोड को खत्म करने में वो बैठक निर्णायक रही, जो बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिनेश खटीक के बीच हुई। सूत्रों के मुताबिक ये मुलाकात जेपी नड्डा के आवास पर हुई है। इस बैठक में जेपी नड्डा ने दिनेश खटीक की बातें सुनी और उनकी हर समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया, लेकिन साथ ही उन्हें नसीहत भी मिली कि वो सरकार और पार्टी के मसले को पार्टी फोरम में ही उठाएं। और इस मुलाकात के बाद दिनेश खटीक और सीएम योगी की मीटिंग फिक्स हो गई और फिर सारे गिले और शिकवे खत्म हो गए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या दिनेश खटीक को फ्री हैंड मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।